आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ठीक, यूज देख लेते हैं। डेबिट नोट का यूज जो होता है वो परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव करने के लिए। मतलब आपने जो माल खरीदा था, ठीक है, वो आपने रिटर्न कर दिया, आपको माल में कुछ प्रॉब्लम रही या किसी भी कारण से, तो उसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट नोट में। इसके अलावा जब हम माल खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में अगर कुछ डिस्काउंट हमको मिल जा रहा है तो वो भी हम डेबिट नोट में डालेंगे। सिमिलरली क्रेडिट नोट का यूज जो है सेल्स रिटर्न करने के लिए, डिस्काउंट इशू करने के लिए। डिस्काउंट इशू मतलब हम जब किसी को डिस्काउंट देंगे, कस्टमर को देंगे, है ना, उसके लिए होता है। ठीक, टैली में इसका यूज करने के लिए F11 या F2 से इसको एक्टिवेट करना होता है। अब इसके लिए हम किस में जाएंगे? F11 में। ये हमारा F11 है, फीचर्स। अब इसमें आप F1 में भी जा सकते हैं, F2 में भी जा सकते हैं। F1 यानी अकाउंट्स जो आप देख रहे हैं, और F2 मतलब इन्वेंट्री। एक पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोनों में आपके पास है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। ठीक है, इसको यस करेंगे। फिर उसके बाद रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस एंड डेबिट नोट इन इनवॉइस। देखिए, अगर आप इन दोनों को नो रखते हैं तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट तो आएगा, लेकिन सिर्फ वाउचर मोड आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर नो रहेगा तो सिर्फ वाउचर मोड यूज कर पाएंगे, और अगर हम इसके साथ इन दोनों को भी यस कर देते हैं तो इनका वाउचर और इनवाइस मोड दोनों काम करेगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया हमने। देख सकते हैं क्रेडिट नोट यहाँ पर आ गया, ठीक है, और परचेज के नीचे डेबिट नोट आ गया। ठीक, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, क्रेडिट नोट को क्रेडिट नोट क्यों कहते हैं। क्रेडिट नोट में मैंने बताया कि सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? सेल्स रिटर्न की। और सेल्स रिटर्न में मान लीजिए क्वेश्चन है, राम ने 900 रुपए का माल वापस कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? देखो, इस एंट्री में राम क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसीलिए इसको क्रेडिट नोट कहते हैं। सिमिलरली जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट क्या है? एक्सपेंस है, यानी कि एक्सपेंस जो है ऑलवेज डेबिट होता है। तो पार्टी किस में जाएगी? पार्टी हो जाएगी क्रेडिट, इसीलिए उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। ठीक है, सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट इशू करने को के लिए जो वाउचर है उसका क्रेडिट नोट होता है। तो इसको समझने के लिए बस यही मैंने आपको बताया कि कैसे याद रख सकते हैं या कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ये है कि दोनों एंट्रीज में जो है पार्टी क्रेडिट होती है, इसलिए उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। सिमिलरली अगर आप जर्नल एंट्री चेक करेंगे, जब आप किसी को माल रिटर्न करते हैं या परचेज रिटर्न जिसको हम कहते हैं, उसमें पार्टी डेबिट होती है। या जब हमको कहीं से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो इनकम हो जाती है, इनकम क्रेडिट, तो पार्टी डेबिट। तो डेबिट नोट के दोनों केस में पार्टी डेबिट होती है और क्रेडिट नोट के दोनों केस में पार्टी क्रेडिट होती है। आगे बढ़ते हैं। सो जो ये क्वेश्चन था हमारे पास, उसको हम इसमें एंट्री करके देखते हैं। हम किसी को माल बेच चुके हैं तभी वो रिटर्न कर सकता है। मान के चलो कि मनीष सोनी मुझे माल वापस कर रहा है, तो वो माल मैंने उसको बेचा होगा, तो जो माल वापस आ रहा है वो किस बिल नंबर से उसको बेचा गया था वो बिल नंबर यहाँ डालेंगे। मतलब इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे और लेजर में जाएंगे। किसमें गए? डिस्प्ले, DAL, याद रख सकते हैं DAL। ठीक है, यह मनीष सोनी है। अब मान लो कि मनीष सोनी को जो ये माल बेचा लैपटॉप, मैंने 6 पीस मनीष सोनी वापस कर रहा है, इसका बिल नंबर क्या है? 3 और 2 जुलाई का। ठीक है, तो हम क्रेडिट नोट के लिए आ गए, कंट्रोल F8, क्रेडिट नोट आ गया। और ये माल जो है मुझे वो 2 अगस्त को वापस किया, बिल नंबर 3, 2 जुलाई का मान लो माल था, मनीष सोनी हमने ले लिया। यहाँ पर वापस से सेल्स भी ले सकते हैं या एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं सेल्स रिटर्न का, लेकिन ग्रुप जो है उसका, ये सेल्स रिटर्न लेजर हो गया, ये ग्रुप जो है इसका सेल्स ही रहेगा। और इन्वेंट्री को यस करेंगे। लैपटॉप, ये लैपटॉप 6 पीस उसने वापस कर दिया। ठीक है, सिंपल है। एंट्री सेम तरीके से करनी है, बस वाउचर बदल गया, तो उसकी वैल्यू बदल गई। यही अगर हम इसको डिस्काउंट दे रहे होते क्रेडिट नोट में, तो हम क्या करते? आइटम को यहाँ से हटाते, इनवाइस मोड में डिस्काउंट एंट्री के लिए आइटम को हटाने के लिए अकाउंटिंग इनवाइस में आ जाते। किस वाउचर के अगेंस्ट में डिस्काउंट है? मान लो उसी की वाउचर के अगेंस्ट में डिस्काउंट था 2 जुलाई, वो जो वाउचर था 2 जुलाई का, उसी के अगेंस्ट में मान लो डिस्काउंट था, ले लिया हमने मनीष सोनी। अब यहाँ पर डिस्काउंट का लेजर हमको क्रिएट करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि खर्चा है ऑब्वियस है, और डिस्काउंट मान लो 2000 रुपये है। और यही एंट्री अगर हमको वाउचर मोड में करनी होती तो ऐसे होती, ऊपर में क्रेडिट ही पूछता, पार्टी का नाम ले लेते, और नीचे में डेबिट में जो है डिस्काउंट का लेजर ले लेते हैं। इसी तरह से क्रेडिट नोट के साथ डेबिट नोट भी आप लोग करके देख लीजिएगा।
सो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर खत्म होता है। अगर आप बिलिंग टाइम में डिस्काउंट दे रहे हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में हमने कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर देखे जिसमें 3 वाउचर है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट। जर्नल हमने देखा जिसका यूज एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए होता है। सेल मतलब बेचना, परचेज मतलब खरीदना। जबकि क्रेडिट नोट जो है वो सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट इशू करने के लिए होगा, और डेबिट नोट जो है परचेज रिटर्न और डिस्काउंट रिसीव करने के लिए होगा। इन्वेंट्री वाउचर में हम आते हैं। देखो, इन्वेंट्री वाउचर एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, टैली ब्रेंच में ये कम से कम 7 से 10 दिन पढ़ाया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो आपको टैली ब्रेंच के हमारे जो चैनल उस पर मिल जाएगा, और हमारा ये वीडियो जो टैली ब्रेंच का काफी हिट भी है, सबसे अधिक व्यूज भी इसी मिलते हैं हमको। ठीक है, तो आप टैली ब्रेंच के चैनल पे जाके खुद से देख लीजिएगा। ठीक, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। इसमें एक ऐसा वाउचर होता है जो कि बहुत नीडफुल होता है, वो ये है स्टॉक जर्नल। ठीक है, इसका यूज क्या होता है? इसके 3 यूज होते हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। दूसरा, कंजम्पशन। तीसरा, प्रोडक्शन। 3 यूज होते हैं। माल एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन भेजने के लिए, या गोडाउन में माल एकाएक बढ़ा के दिखाने के लिए, और तीसरा होता है एकाएक जो है घटा के दिखाने के लिए। अब ये क्यों होता है ये समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मेन लोकेशन से आगरा जो है 10 पीस आपका चार्जर ट्रांसफर हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको गोडाउन एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर गोडाउन करके ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हमने बताया आपको टैली में F11 में जाएंगे, ऑलरेडी F2 में है, और यहाँ पर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस कर लेंगे। अब माल कहां से गया है? मेन लोकेशन से आगरा, और ये क्या है? सोर्स, यानी कहां से माल गया। तो मेन लोकेशन देखिए ऑलरेडी बना होता है, हमने 10 पीस ले लिया। फिर से यहाँ पर चार्जर लिखेंगे, और आगरा हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अल्ट सी से हमने आगरा को क्रिएट कर लिया। ठीक है, और ये लिख दिया 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि मेन लोकेशन से आगरा में 10 पीस चार्जर अकाउंट जो है ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में दूसरा लिखा है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आप गोडाउन जाते हैं, गोडाउन में आपको 10 पीस चार्जर मिलता है, लेकिन आपकी जो बुक है, स्टॉक बुक, उसमें कितना है? 12 पीस। मतलब गोडाउन में 10 पीस है, लेकिन यहाँ कितना है? 12 पीस है। अब गोडाउन में जो माल है वही ना एक्चुअल है, तो आपने मान लो लिख तो लिया है कि भाई ये गड़बड़ है स्टॉक, लेकिन अगर हम अकाउंट्स को एक बार मैच कर दें एक दिन में तो हमको अच्छा रहेगा। तो हमको 2 पीस स्टॉक जो है अपने सिस्टम में, है ना, लैपटॉप में, इसमें जो है हमको 2 पीस जो है यहाँ पे कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए कंजम्पशन का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं चार्जर में, मेन लोकेशन में, और हम 2 पीस जो है इसमें कम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 2 पीस कम। अभी हमने सिर्फ इधर एंट्री की है, इधर नहीं की है ना। तो कंजम्पशन में आप लेफ्ट साइड में कोई भी स्टॉक डाल देंगे तो उतना जो स्टॉक है वो आपके स्टॉक से घट जाएगा। ठीक है, जो भी आइटम जिस भी क्वांटिटी में आप लेफ्ट साइड में कंजम्पशन में डालेंगे, उतना क्वांटिटी जो है वो आपके स्टॉक से घट जाएगा। ठीक है, सिमिलरली गोडाउन में 12 पीस था, लेकिन बुक में 10 पीस था, तो बुक में तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्चुअल के बराबर लाना है। तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन से बढ़ता है ना। तो अब हम क्या करेंगे? सीधा सीधा यहाँ आ गए, इधर हमने कुछ नहीं किया, सीधा यहाँ आ गए। सो इससे क्या हुआ? हमारा स्टॉक 2 पीस बढ़ गया। समझ में आया? सो ये है यूज ऑफ स्टॉक जर्नल। 3 यूज मैंने बताया, एक ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, एक कंजम्पशन और एक प्रोडक्शन। यहां पर वाउचर का पूरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। जितने भी वाउचर्स आपको टैली में पढ़ने थे यहाँ तक, अब यहाँ पर ये खत्म होता है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, लेकिन आपके प्रोग्राम में इतने ही है क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, तो इससे ज्यादा तुम आपको नहीं करा पाएंगे। ठीक है, बाकी तो वीडियोज भी आप देख सकते हैं, और जब टेलीविजन खुले तो आप रेगुलर प्रोग्राम कीजिए। रेगुलर प्रोग्राम में क्या है? जॉब गारंटेड प्रोग्राम्स रहेंगे। ठीक है, उसमें आपको जॉब भी दी जाएगी। टेलीविजन में आपने अगर हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे भी देखा होगा, तो हमारे यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट्स जॉब के लिए आते हैं। इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी आते हैं, हर फील्ड के भी स्टूडेंट आते हैं। और टेलीविजन का जो रायपुर ब्रांच है पंडरी में, उसमें तो ऑल ओवर छत्तीसगढ़, इवन उड़ीसा के से भी जो है बच्चे आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, टेलीविजन में पढ़ते हैं, और फिर उनको जॉब हम लगवाते हैं। बहुत बच्चे तो यही जॉब कर लेते हैं, बहुत बिजनेस एंड फैमिली से होते हैं, या फिर सीख जाते हैं तो बोलते हैं सर वही कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे यहाँ प्रोग्राम उसी के लिए होता है। ये तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, तो मैं आपको जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ। ठीक है, सो हम रिपोर्ट्स का कुछ पार्ट देखेंगे। हम सबसे पहले हम आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट
किसी भी कंपनी के फाइनल अकाउंटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ट्रायल बैलेंस, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। तो अगर आपको सीधा ट्रायल बैलेंस पहले देखना है तो डिस्प्ले में आ जाइए, और ये आपका आ गया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस किसी भी कंपनी के जितने भी लेजर्स होते हैं, जो भी आपने देखो नाम बना है ना। अब आप इसको, आपको यहाँ नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ हमको दिख रहा है लेजर। तो अगर हमको नाम भी देखना है तो हम आएंगे एक्चुअल में, नोट कर सकते हैं, एक्चुअल में आएंगे, और यहाँ पे सब नीचे पे जो ऑप्शन है एक्सपेंड ऑल लेवल्स इन डिटेल्ड फॉर्मेट, मतलब जितने भी लेवल है सबको पूरा का पूरा डिटेल करो, इसको यस करेंगे। कैसे किया हमने? यहाँ पर एक्चुअल से। अब आपको जितने भी आपने लेजर बनाए सब दिख रहे हैं। तो ये जो बैलेंस आप देख रहे हैं, ये 2 अगस्त, जो डेट यहाँ पर लास्ट डेट है, 2 अगस्त का क्लोजिंग बैलेंस है इन लेजर्स का यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के इनको ही 2 भागों में बांटा जाएगा। जो कमाई से रिलेटेड होंगे, रेवेन्यू होंगे, उनको डाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो नॉन रेवेन्यू होंगे उनको डाला जाएगा बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, जो भी वहां पर बिजनेस में क्या आपको बिजनेस से मिल रहा है, कमा रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो, मतलब जो भी है आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब देख सकते हैं कि परचेज में हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि हमने सेल कर दिया सीधा सीधा 1,45,000 का माल। तो अब देखिए, टोटल माल हमने खरीदा 86,000 का, बेचा हमने कितना? 85,000 का। कैसे? 45 का बेचा था, लेकिन रिटर्न आ गया 60,000। इतना आ गया हमारे पास माल बचा। दिक्कत ये है कि खर्चे बहुत हो गए 16,900 के, तो कंपनी कितने है? लॉस में चली जाए। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा, यानी बिजनेस मॉडल तो हमारा सक्सेसफुल है, लेकिन हमारा जो है बाकी का जो खर्चा है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तो शुरू में ज्यादा लगेगा ही, सैलरी तो इनिशियली ज्यादा लगती ही है। किसी भी बिजनेस की वैल्यू जो होती है वो ग्रॉस प्रॉफिट से होती है। आपने अक्सर सुना होगा, अगर आप लोग ध्यान देते होंगे, तो जितनी भी बड़ी कंपनी है, चाहे वो उबर देख लीजिए, चाहे वो ओला हो गया, चाहे स्विगी है, जोमेटो है, पेटीएम है, या डिज्नी, जो आई थिंक 150 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉस में है, स्टिल उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, नाम है ना, और बिजनेस डूब नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि लॉस में तो डूब रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो है ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, यानी कि बिजनेस मॉडल अच्छा है इनका। तो फिर लॉस में क्यों है? अब डिस्काउंट दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं, खर्चा बहुत कर रहे हैं प्रचार में, तो इन पे जा रहा है। तो ये तो तब तक ना, जब तक ब्रांड वैल्यू ना बने। अब जैसे एप्पल है, एप्पल को अपने प्रोडक्ट में खर्चे करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ब्रांड वैल्यू बन चुकी है, तो वो हाईली इनकम में है। माइक्रोसॉफ्ट को जरूरत है? नहीं है, हाईली इनकम में है। बायजूस को देख लीजिए, अभी बहुत खर्चा कर रहा था कुछ दिन पहले तक, अभी काफी कम खर्चा कर रहा है, और अभी खुद सीबीएसई ने उसको ये कर दिया कि नहीं, सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट है वो बायजूस से पढ़ो, है ना। तो अब क्या, उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई। ब्रांड वैल्यू बनने से किसी भी कंपनी का जो 2 सबसे बड़ा खर्चा होता है, वो होता है क्या? एक होता है एडवर्टाइजमेंट, और एक होता है सैलरी। तो सैलरी तो फिर भी ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट अब क्या होगा? उनका खत्म होगा, जिससे क्या होगा कि ये जो पैसा है, ये लॉस जो है, ये इधर आ जाएगा, क्योंकि खर्चा घटेगा, कमाई बढ़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समझने के लिए। ठीक है, जब रेगुलर प्रोग्राम में हम लोग सबको समझाते हैं बहुत अच्छे से, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये बहुत बड़ा पार्ट है समझने के लिए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको और ऑप्शन चाहिए तो आप एक्चुअल में भी जाके देख लेना। फिलहाल हम अंदर देख लेते हैं इसमें। जैसे हम मान लो सेल्स में जाते हैं, तो एंटर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं किस किस लेजर में हुआ काम, और एंटर करेंगे तो हमको ये मंथली दिखा देगा। अब मंथली की जगह मुझे देखना है क्वार्टरली, तो मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है, या और अंदर जा सकते हैं, और अंदर जा सकते हैं, तो ये देखो मंथली पूरा डिटेल के साथ आ रहा है। और अंदर जा सकते हैं तो ये एंट्री आ गई, मतलब एंट्री तक जा सकते हो किसी भी रिपोर्ट से। तो ये सब समझने के लिए आप जितना इसमें हाथ फिराओगे, हाथ चलाओगे, उतना आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, फिर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे इसमें। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के लायबिलिटी और एसेट्स के बीच में संतुलन बनाता है। मतलब कभी भी कोई भी जो कंपनी होती है, उसके पास जितना एसेट्स होगा, लायबिलिटी भी उतनी हो सकती है। ये एकदम 100% जरूरी है बैलेंस शीट में। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा बेसिक रिपोर्ट जो है भी खत्म हो गया यहाँ का।